प्रिय वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य वरष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कुंडल प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग जय युक्त हो, समस्त महाप्रभु पार्षद ज्ञान रूप पार्षद जय युक्त हो, गौर नित्यानंद अद्वैत ठाकुर गदाधर पंडित श्रीवास पंडित समस्त गौर भक्तवृंद हम सब पर कृपा करें। अहेतु की कृपा दान करके हमको कृष्ण भक्ति की पात्रता प्रदान करें। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ जय युक्त हम सब पर कृपा करें। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो जय युक्त हम सब पर कृपा करें और अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करें। यही उनके चरणों में बार बार प्रार्थना है। और एकत्रित भक्तवृंद के चरणों में फिर से सब लोगों को दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। सभी भक्तों को एक बार फिर हरे कृष्णा हरि बोल दंडवत एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का। सिंधु बिंदु में हम लोग अष्टम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने सप्तम श्लोक के अंतर्गत भक्ति के 64 गुणों को, 64 अंगों को रादर सुना और इन 64 गुणों को बताने के बाद इनका ठीक से हमने अध्ययन किया। आशा करता हूँ आप सबको याद है सब लोग फटाफट बोलते रहिए। भक्ति के 64 गुण कंटिन्यूअस मिल करके एक साथ मैं सब सुनूंगा। जितनी भी आवाजें आएंगी, भले ही 2 कान है मेरे पास और मैं हजारों कानों से सुनता रहूंगा, इसलिए बोलना प्रारंभ कीजिए। भक्ति के 64 अंग कौन कौन से हैं? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, एक भी अंग कोई नहीं बोल रहा है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, संतों की संगति, भौतिक भोग की प्रकृति छोड़ना, द्वारका वृंदावन जैसे धाम में रहना, वैष्णव तिथि का पालन करना, करना, भगवान की अर्चना करना, तुलसी की सेवा करना, वृंदावन धाम में रहना, प्रसाद सेवा, अभंकर का संग नहीं करना, संकीर्तन, दूसरे देवताओं का अनादर नहीं करना, भगवान के नाम और सेवा में अपराध नहीं करना, गुरु कृष्ण भगवान और भगवान के भक्तों का अपमान नहीं करना और न सहे, और अगर उसके क्रोध का त्याग, शोक का त्याग, खुलासा नहीं कर सकते तो वहां से देवताओं की निंदा नहीं करना, मंदिर परिक्रमा करना, असाधु संग त्यागना, वैष्णव की निंदा भी नहीं सुनना, वैष्णव की निंदा भी नहीं सुनना, भक्तों का गुणगान करना, गुरु वैष्णव की सेवा। क्या बोला सशमित? पाद सेवन। वेरी गुड। आगे आत्मनिवेदन, महाप्रसाद सेवा। ओके, महाप्रसाद सेवा, अपराध त्यागना, सेवा, मूर्ति सेवा, लेकिन के सामने उनको दंडवत प्रणाम नहीं करना, गौ माता की भी सेवा, पीपल की भी सेवा, बड़ी शरणामृत लेना, शरणामृत सेवा। वेरी गुड। मथुरा मंडल में वास। वेरी गुड। सेवा, अपराध, नाम अपराध। वेरी गुड। जगन्नाथ यात्रा के कृष्ण भक्ति, जगन्नाथ यात्रा के पीछे पीछे जाना। वेरी गुड। हरि गुरु वैष्णव की सेवा और मंदिर की सेवा। वो तो बोल रहे हैं पहले। और
जोर जोर से नाम संकीर्तन करना, किसी का दिल नहीं खाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, जीव दया, निर्मल धारण, तुलसी सेवा, निर्मल्य धारण करना, तुलसी सेवा करना। वेरी गुड। नहीं करना, भगवान के पास दंडवत प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना। भगवान की चेष्टा का त्याग, अखिल चेष्टा, अपनी पसंद की चीज भगवान को अर्पण करना, निज वस्तु अर्पण। वेरी गुड। भगवान के सामने गाना, नाचना, हंसना, कीर्तन करना जोर जोर से। वेरी गुड। चलाना, वृंदावन में ही बैठना, स्पर्श करना, वृंदावन धाम, नहीं जाना, वृंदावन में ही बैठना, वहां से वापस ही नहीं आना। हाँ, वृंदावन वास। वृंदावन। वेरी गुड। नवदीप धाम वास, नवदीप धाम, वृंदावन, अभिन्न नवदीप वृंदावन एक ही है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबने बहुत अच्छा बताया। आगे बता रहे हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण देते दारे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापार दय नाम करे हल पायला प्रेमदन। इन 64 भक्ति के में से सबसे इंपॉर्टेंट है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति कौन कौन सी है? सब लोग बोलेंगे। श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम पाद कीर्तनम, सेवन अर्चनम, आत्मनिवेदन, असाक्ष्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन हो गया। एक मिसिंग है, सिमरन। सिमरन। सिमरन नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ है। इन नवदा भक्ति के 9 अंग है। इनमें से भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा अंग है? नाम श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम, श्रवण, नाम संकीर्तन। यहाँ पे क्या बोला? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति। मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा प्रभु जी, बोलते दिख रहा है प्रभु जी। कृष्ण प्रेम कृष्ण देते दरे महाशक्ति। नवदा भक्ति कृष्ण प्रेम देती है और कृष्ण प्रेम देने की महाशक्ति इसमें है। कृष्ण को देने की महाशक्ति है किसमें? नवदा भक्ति में। इस नवदा भक्ति में तार मध्य मतलब ये नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। क्या है नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ? नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, कीर्तन, निरपराधे करे नाम नाम केले पाए प्रेमधन। पाए प्रेम। क्या हुआ मतलब? बिना अपराध किए अगर हम नाम संकीर्तन करेंगे तो कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त भगवान का कृष्ण प्रेम पाएंगे। और नाम कीर्तन क्या होता है? भगवान के नाम गुण रूप लीला का कीर्तन करना, कीर्तन करना। एक तो हमने भगवान का नाम कीर्तन कैसे होता है? भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राधा राम हरि बोल, हरि बोल, हरे गोर हरि बोल, दामोदर माधवेति, है ना? भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के मुख्य नामों का कीर्तन। दूसरा हो गया, दूसरा कैसे नाम कीर्तन होगा? पहला हो गया कीर्तन, दूसरा संकीर्तन, समकीर्तन, साथ कीर्तन, मिलकर के सबके साथ। फिर भगवान के गुणों का, भगवान कितने सुंदर है, भगवान कितने दयालु है, भगवान की लीलाओं का, फिर भगवान के गुणों का हो गया, भगवान की लीलाओं का कीर्तन। भगवान ने क्या क्या लीलाएं की? रामचंद्र जी के रूप में आए, नरसिंह जी के रूप में आए, और फिर और डीप गए तो वृंदावन की लीलाओं का कीर्तन, उनका गुणगान। कीर्तन मतलब उनको सुनना, उनको बोलना, यही कीर्तन है। यही है सर्वश्रेष्ठ। भगवान के नाम गुण लीला रूप, इसका कीर्तन करना मतलब इनको बोलना, इनको सुनना। ठीक है। फिर बताया गया, आगे बता रहे हैं, पद्म पुराण में भी कहा गया है नाम चिंतामणि है, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनित नामिनो। ये नाम जो है चिंतामणि है। चिंतामणि क्या होती है? बड़ी चिंतामणि, जो भी इच्छा करेंगे जो भी इच्छा हो पूरी होती है, चिंता करने से जो पूरी होती है, जो भी चिंतन किया पूरा हो गया। ये नाम पूरा चिंतामणि के स्वरूप है और ये पूर्ण शुद्ध है और मुक्त है। मुक्त किसमें है? कुछ भी देने की इसकी क्षमता है। ये कृष्ण प्रेम देने की इसमें क्षमता है। भगवान की भी आज्ञा नहीं सुनती, ये नित्य मुक्तो। इसको भगवान की भी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है नाम को। ये भगवान की आज्ञा के बगैर ही भगवान सब कुछ दे सकता जो इसको देने की इच्छा होगी। इसे नाम पूर्ण तत्व है। हरिनाम जड़ स्पर्श नहीं है, इसमें कोई सांसारिक जड़ता का स्पर्श नहीं है। अर्थात इसमें हमने किसी का नाम रॉकी बोला या टॉकी बोला या कुछ बोला, वो उसमें जड़ता है, उसमें संसार है, उसमें संसार की वस्तु है।
पर अगर हमने कृष्ण नाम शब्द प्रयोग किया, राम शब्द प्रयोग किया, नारायण शब्द प्रयोग किया, भले ही अपने पुत्र परिवार में भी किसी का नाम हो, किसी जड़ वस्तु का नाम भी हमने रखा हो, उसके बाद भी वो नाम जो है हमको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। वो शुद्ध है, उसमें कोई जड़ता नहीं है, वह मुक्त है, क्योंकि ये माया गुणों के द्वारा भी आबाद नहीं होता है। इसको कोई भी माया का गुण, माया के कौन से गुण होते हैं? सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया के गुण है जिनके द्वारा हम सब, हमारा मन अभी विचलित है और हम भटक रहे हैं, माया के गुणों से परे हैं। हाँ, नाम स्वयं कृष्ण है, अभिन्नत्व नाम नामिनो, ये भगवान से अभिन्न है, इसमें भगवान में कोई भेद नहीं है। ये कृष्ण नाम महामंत्र के रूप में गुरु जी ने साक्षात श्री कृष्ण हमको दिए हैं राधा रानी के साथ, क्योंकि हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी, राम मतलब राधा रमन राम। तो गुरुदेव ने हमारे को राधा कृष्ण साक्षात प्रदान किए हैं नाम के रूप में, और इन नाम से अभिन्न है ये, और इसमें नाम भगवान से भी अधिक शक्ति है। अतएव चैतन्य रस घन विग्रह है, जो हमारा चेतन रस है, अर्थात जो हमारा कॉन्शियस, जो हमारा नित्य रस है, उसका ये साक्षात विग्रह नाम है। अर्थात अगर भगवान के रस का एक मूर्ति बनाई जाए तो वो भगवान का नाम है। भगवान की चिंतामणि है, भगवान आनंद है, आनंद कंद है। अगर उस आनंद की कोई मूर्ति बनाई जाए तो मूर्ति स्वयं नाम होगी। अगर उस आनंद का कोई नाम लिखा जाए तो भगवान का नाम होगा। इसलिए जो भगवान का नाम ग्रहण करेगा, इसका जप करेगा, नाम संकीर्तन करेगा, अर्थात उनके गुणों का, उनके लीलाओं का, उनके रूप का, उनके वृंदावन के नामों का जो कीर्तन करेगा, वो कृष्ण का ही आनंद प्रदान होगा। भगवान से मिलने में जो आनंद की अनुभूति होती है, भगवान की सेवा करने में जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद की अनुभूति उस जीव को भगवान का केवल नाम लेने सुनने से होगी। अर्थात जो, ऐसा नहीं कि जो पहले गाएगा, जो सुनेगा भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान की लीलाओं का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, उसको वही आनंद की अनुभूति होगी जो साक्षात भगवान से मिलने में होती है। इसीलिए भक्तगण 2-2 लाख नाम, 3-3 लाख नाम, 22 घंटे नाम करते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको नाम जप करना है, कोई संख्या पूरी करनी है। हाँ, वो इसमें इतने रस की अनुभूति करते हैं कि नाम को छोड़ ही नहीं सकते। समझो कोई वस्तु आपको बहुत पसंद हो और उसको आप खाए जा रहे हो और आपका पेट भरेगा ही नहीं, जितना खाओगे प्यास वैसी बनी रहेगी, तो आदमी क्या छोड़ेगा उस वस्तु को? छोड़ोगे? नहीं छोड़ेगा ना कोई। समझो रसगुल्ला मिल गया, और 1 नहीं 2 नहीं, जितने खाते रहो, रसगुल्ला खाने में मजा आता ही रहेगा। कभी पेट भी नहीं भरेगा, कभी मन भी नहीं भरेगा। तो क्या मैं रसगुल्ला छोड़ूंगा? मैं तो निरंतर 24 घंटे ही खाता रहूंगा। या जो वस्तु आपको पसंद है, किसी को दमाल हो तो किसी को नदर यखनी, तो किसी को पाव भाजी, तो व्हाटएवर, किसी को लिट्टी चोखा, व्हाटएवर, जिसको जो पसंद है, तो वो खाता रहेगा। उसको पेट भी ऐसा आशीर्वाद होगा उसमें कि ना पेट भरेगा ना मन भरेगा, तो क्यों छोड़ेगा? और बनाने का भी टेंशन नहीं हो, प्रकट होता जाएगा। उसी प्रकार से नाम है, वो ऐसा चिंतामणि है, वो ऐसा रस विग्रह है कि आदमी नाम लेता रहेगा, लेता रहेगा, आनंद बढ़ता रहेगा। जितना नाम लेगा, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर पग पे पूर्ण अमृत का स्वादन होगा। हर पग पर पूर्ण अमृत का स्वादन होगा, केवल आनंद का ही आनंद उसको निरंतर मिलता रहेगा। तो कोई नाम क्यों छोड़ेगा? पर हमको भी नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग बीमार है, हमको भवरोग लग चुका है। पर नाम करते करते ये भवरोग दूर होगा और इस नाम का आनंद की अनुभूति होने लगेगी। इसलिए कहा गया नाम चिंतामणि है, उसने जो कुछ भी मांगा जाए वो सब कुछ देने में समर्थ है। हरिनाम संकीर्तन साधकों को, सिद्ध महापुरुषों को, सकाम साधकों को, निष्काम साधकों, सभी के लिए श्रेष्ठ साधन है। ये नाम संकीर्तन चाहे सकाम है, कोई संसार की इच्छाएं हैं उसको, उसके लिए भी साधन है। कोई निष्काम भक्ति करना, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमको निष्काम कुछ नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए, कोई कामना भी नहीं है, उनके लिए भी नाम ही साधन है। कोई भगवान की शुद्ध भक्ति चाहता है, उनके लिए भी नाम ही साधन है। कोई सिद्ध महापुरुष है, ऑलरेडी सिद्धि प्राप्त कर चुका है, उनको ही नाम सब कुछ प्रदान करने वाला है। कोई साधक है, अभी कुछ नहीं प्राप्त कर चुका, उनके लिए नाम ही सब सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए पद्म भागवत में वर्णन करा गया है, स्वर्ग मोक्ष
कामना वाले कर्मी, ज्ञानी तथा सभी प्रकार की कामनाओं से रहित भक्तों सभी के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन ही एकमात्र संतापहारी साधन निर्णित हुआ है। चाहे कोई व्यक्ति मोक्ष की कामना चाहता है, चाहे कोई स्वर्ग के भोगों की कामना चाहता है, चाहे कोई कर्मी है, चाहे कोई ज्ञानी है, इन सब की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए केवल नाम मात्र ही एक सबसे इजी और सबसे पावरफुल साधन है। ये भगवान नाम एक ही मात्र, ये सबका संताप दूर करने वाला है। यही निर्णय तात्पर्य है श्रीमद् भागवत, मतलब यही निर्णय, यही तात्पर्य है। और सारे पूर्व के महर्षियों ने अपनी अनुभूति के बाद इसको रियलाइज, अपने अनुभव के बाद इस बात को स्थापित किया है। ये कोई थ्योरेटिकल नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे जो साधु महात्माओं ने, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली है, भगवत धाम प्राप्त की है, राधा गोविंद की प्रीति प्राप्त की है, या कर्मियों ने कर्म में सिद्धि प्राप्त की है, ज्ञानियों ने ज्ञान में सिद्धि प्राप्त की है, इन सब ने निष्कर्ष निकाला है अंत में कि भगवान का नाम ही सब कुछ देने वाला है, दूसरा कोई साधन हमको करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये नाम ही एकमात्र हमारा साधन है। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन के अनुराग का प्रेम अंकुर उग जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। जो नियम लेता है, क्या नियम लेता है कि मैं नाम करूंगा, जिसने नियम बना लिया कि अब मैं रोज भगवान के नामों का कीर्तन करूंगा, नाम जप करूंगा, जो ही उसने नियम बना लिया, नियम मतलब उसने जो ही व्रत ले लिया, एक प्रतिज्ञा ले ली, एक नाम, एक व्रत बना लिया, एक नियम बना लिया कि आज से मैं निरंतर इस हरे कृष्ण महामंत्र, जो कली पावन महामंत्र है, महाप्रभु के द्वारा दिया गया है, जो कलयुग को तारने वाला मंत्र है, गौर नित्यानंद का नाम है, मैं इसको आज से निरंतर इसका कीर्तन करूंगा। जो ही उसने इस प्रकार से नियम लिया है, उसी समय वो बाकी लोगों से अलग होकर के उसका स्थान ऊपर उठ जाता है। अर्थात उसके हृदय में जो उसका आत्मस्वरूप है, जो चेतना है, वो जग जाती है और उसका जो सिद्ध स्वरूप है, उसका डेवलपमेंट होना, उसका बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अब वह साधारण लोगों के ऊपर उठ जाता है। क्या है, लेंगे की मान्यता और धारणाओं पर लोगों की होगा प्रभु जी, मिस्टेक होगा, लोगों की मान्यता, स्वभाव से ही मत वाला सा होकर वह कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, कभी मधुर स्वर से उनको गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वो अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव प्राप्त करता है तो वो उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। अब ये नाम ये सब चीजें हृदय में प्रकट करेगा। कभी आदमी जोर जोर से हंसेगा, नाम के प्रभाव से सब होगा, कभी फूट फूट कर रोने लगेगा, कभी जोर जोर से चिल्लाने पर लगेगा भगवान का नाम, कभी मधुर स्वर से गाने लगेगा, कभी रोने लगेगा। और जब कभी उसको दर्शन होगा उनका, दूर से अपने मन में दर्शन होगा, तब क्या करेगा, उनको रिझाने के लिए नृत्य करने लगेगा, नाचने लगेगा उनके सामने कि तुम मुझसे रीझ जाओ। रीझना मतलब तुम मेरे प्रति आकर्षित हो जाओ, मैं तुमको खुश करूं। रीझना होता है खुश, उनको खुश करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए नाचने लगेगा। इसे जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कलयुग में उच्च स्वर से नाम संकीर्तन को भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया गया है। कलयुग में भगवान का नामों का कीर्तन, अगेन कीर्तन शब्द से हमेशा याद रखें भगवान के नाम का कीर्तन, अर्थात जो महामंत्र हम करते हैं उनका, बाकी सब जो कीर्तन आदि करते हैं, राधा रमन आदि बोल, और गुणों का कीर्तन, लीलाओं का कीर्तन, इन सब से भगवान को प्राप्त करने का ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए बताया कृत्य, तो बताया गया कौन से युग में क्या है, अर्थात सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करने से, द्वापर में भगवान की परिचर्या करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में हरि कीर्तन के द्वारा मनुष्य उन सभी फलों को प्राप्त कर लेता है। जो सतयुग में लाखों सालों तक ध्यान करने से फल जो मिलता था वो भी बड़ा कठिनाई से मिलता है। त्रेता युग में यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने से, अष्टमेव यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पता नहीं क्या क्या यज्ञ करने पड़ने से जो फल प्राप्त होगा, द्वापर में भगवान का अर्चन से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा।
इसलिए बताया गया सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर में अर्चन करने से साधक को जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में श्री केशव के नाम संकीर्तन द्वारा उन सभी फलों को प्राप्त किया जाता है। आगे भागवतम फिर से बता रहा है, हे राजन, कलयुग में एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा ही सभी युगों के सभी प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा जानकर गुह्यग्राही आर्यगण इस युग की प्रशंसा किया है करने। कहते हैं जो आर्य लोग हैं, जो हमारे भारतवर्ष के जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इस कलयुग की बहुत प्रशंसा की है। क्यों कलयुग की प्रशंसा की है? क्योंकि यह प्रशंसा भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जहाँ पर मतलब बाकी युगों में इतनी साधना करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती थी, जग करने पड़ते थे, बस इधर भगवान का नाम लेने से ही सब सिद्धि हो जाएंगी। इतना सरल उपाय कलयुग वालों को मिला है, वो रो रहे हैं हमको कलयुग में जन्म हो गया जी, हम क्या करें जी, क्या ना करें जी। अरे कलयुग में रोना उनके लिए है जो भजन नहीं करते हैं, उनको वो कटेंगे, नरक में भटकेंगे, उनको रोना पड़ेगा। पर जो भगवान और भक्तों का आश्रय ग्रहण किए हैं, जो नाम का आश्रय ग्रहण किए, उनके लिए तो लॉटरी निकली है कि लॉटरी कैश करने का टाइम है कलयुग। पता नहीं हम कब कितने कितने ब्रह्मांडों में कहां कहां कब कब बटर रहे थे, कौन से युगों में क्या कर रहे थे। अब जाकर के हमारा सौभाग्य खुला है कि हमको कलयुग में जन्म मिला है। महाप्रभु के अनुगत्य में, उनके पार्षदों के अनुगत्य में इस नाम कीर्तन, हमको प्रेम नाम संकीर्तन का करने का मौका मिला है। इसलिए बड़ा ही भाग्यशाली है हम सब, आप सब, हम कलयुग के जीव, जिन्होंने इस कलयुग में जन्म लेकर के नाम को प्राप्त किया है। गुरु वैष्णव ने उनको हरि नाम प्रदान किया है और भगवत धाम जाने की गारंटी लेकर के उनको अपना शिष्य रूप में स्वीकार किया है। इससे बढ़कर क्या सौभाग्य हो सकता है? इसलिए बताया गया है श्री वैष्णव चिंतामणि ग्रंथ में स्मरण की अपेक्षा नाम संकीर्तन का अधिक महिमा बतलाई गई है। स्मरण से भी अधिक नाम संकीर्तन की महिमा बताई गई है, क्योंकि स्मरण कीर्तन प्रभावी सिमरन होगा। अकेले खाली आंख बंद करके बोल रहने से सिमरन नहीं होने वाला, मन कहीं भी भटक जाएगा। मगर नाम करते करते आंख बंद करके ध्यान करोगे तो अवश्य सिमरन होगा, पर खाली सिमरन करोगे तो नाम नहीं होने वाला। अर्थात क्या है? अघरी, अघ का मतलब दुश्मन, जो अघ को मारने वाले। हाँ, श्री कृष्ण का सिमरन बहुत परिश्रम साध्य है। अर्थात नाना प्रकार के संसारिक विषयों से चित्त को हटाकर विष्णु में सहमति करना कठिन है, किंतु समाहित करना किंतु ओष्ठ संपादन मात्र से ही, केवल होठों को हिलाने मात्र से ही कीर्तन शुरू हो गया। सिमरन भी श्रेष्ठ और प्रभावशाली है, सिमरन से भी वो श्रेष्ठ है। कुछ नहीं करना, बस होठों को हिलाना है। होठों को हिला के क्या करना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जीभ को भी नहीं हिलाया, खाली होठों को हिलाओ। केवल इतना करने से, इतना सरल उपाय, फिर भी नहीं करेंगे। चलते फिरते उठते बैठते निरंतर नाम करो ना भाई, कौन रोक रहा? पर नहीं, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि पूर्व के असंख्य 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 हमारे कर्म है, ऐसे पहाड़ है दुष्कृति युक्त सुकृति युक्त कर्मों का, अनर्थों का, करने ही नहीं दे रहा है। आपने खुद अनुभव किया है, कई जगह हम कीर्तनों में जाते हैं, हम घरों में जाते हैं, अरे उनको पकड़ के चिमटी मार के बोलते थोड़ा बोलो नाम, फिर भी नहीं बोल पाएंगे, निकलेगा ही नहीं नाम। पिछले सैटरडे हमने प्रोग्राम किया, पहले मैंने उनको बोला, मैं कहा आपके ऊपर इतने पाप भारी है कि हम 1 घंटे से कीर्तन कर रहे हैं, आपके मुख से मुंह ही नहीं खुल पा रहा आपका। ये सत्य है, आप बोल ही नहीं पा रहे। और एक छोटी सी बच्ची, 2 बच्चे आ गए, वो नाच भी रहे और गा भी रहे। देखो, डोंट यू थिंक योरसेल्फ, ये नाचने रहे और गा रहे जोर जोर से, और तुम बड़े होकर के, पढ़े लिखे होते हुए तुम्हारा मुख ही नहीं खुल रहा। फिर आखिरी बार भी मौका है, हरि बोल के द्वारा अपने आप को बचा लो। तो तब जाके लोगों ने हरि बोल किया और फिर कूदने लग गए, और जब 5 मिनट फिर कूदे नाचे तो फिर सब खुल गए, फिर सबने जोर जोर से कीर्तन किया, क्योंकि फाइनली वो सारे पाप फिर दूर हो गए हरि बोल की ध्वनि के साथ। मतलब इतना होते हुए भी हम नाम नहीं करते, इतना सरल होते हुए भी। नारद पुराण में भी बताया गया है, हरिर्नाम हरिर्नाम वही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्नन्यथा। ये सब आप जानते हैं। इसलिए नाम की बहुत महिमा है। आपको सुनना है कि आगे बढ़े?
हाँ जी प्रभु जी। तो नाम की महिमा बहुत है, नाम सबने करना है। हाँ, जितना अधिक हो सके नाम करना है। और हरि नाम कीर्तन से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है कलयुग में भवसागर को पार करने का। इसमें सब कुछ है, आपका यज्ञ, आपका तप, आपका व्रत, सब कुछ नाम में है। इसलिए ये नाम ही सिमरन के द्वारा भगवान को हमारे सामने हमारे सामने प्रकट भी कराएंगे, हमारे प्रति आकर्षित भी कराएंगे। इसलिए नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ और परम सेव्य है। इसलिए बताया गया नवदा भक्ति, 64 भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति, और नवदा भक्ति के अंगों में यह नाम संकीर्तन स्वयं ही अन्य के निरपेक्ष रूप में प्रेम संपत्ति उत्पन्न करने में समर्थ है। ये नाम संकीर्तन अकेले ही कृष्ण प्रेम को देने में समर्थ है। अगेन रिमेंबर, नाम संकीर्तन कोई बैठेगा कल से बस कीर्तन करेगा नहीं, भगवान की गुण लीला कथा यही नाम संकीर्तन है। इसलिए शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में उच्च स्वर से भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का आदि का उच्च उच्चारण करना ही नाम कीर्तन है। बृहद भागवतामृत। श्री जीव गोस्वामी ने संकीर्तन के संबंध में कर्म संदर्भ में लिखा है, कृष्ण की प्रीति के लिए बहुत लोगों का श्रद्धालु उच्च स्वर से श्री भगवान के नाम आदि का कीर्तन करना ही संकीर्तन कहलाता है। उच्च स्वर से, जोर से भगवान का नाम करना। एक बात और भी स्मरण रखनी चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार हरिनाम जप की अपेक्षा हरिनाम कीर्तन की महिमा सैकड़ों गुना अधिक बतलाई गई है। अब जप करेंगे, जप से अधिक कीर्तन की महिमा कितनी गुना है? कितनी गुना है? सैकड़ों गुना ज्यादा। कितना होता है? इकाही दाही सैकड़ा, सुना है कि नहीं? हाँ जी। इकाही दाही सैकड़ा, 1000, 10,000, 100 गुना क्या 100 करोड़ों गुना होगा। 100 मतलब हो गया, फिर तो 100 से मतलब 100 लाखों हो जाएगा। हजारों लाखों गुना, सैकड़ों वैसे होता है, हंड्रेड्स, बट कई 100 हो गए, हजारों लाखों। मतलब नाम जप करोगे तो केवल आपका कल्याण हो रहा है, कीर्तन करोगे तो आपके आसपास में सबका कल्याण हो रहा है। कोई नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, माइक्रोवॉइस, माइक्रो, सब कोई सुन रहा है, जर्म सब कोई सुन, सबका कल्याण हो रहा है। यू कांट इवन इमेजिन। महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने कहा, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा, पेड़ पौधों का कल्याण कैसे होगा? हरिदास ठाकुर बताओ। तो महाप्रभु आप जोर जोर से नाम कीर्तन कर रहे हैं, इन सबका कल्याण होगा। इन सबका कल्याण होगा। ऐसे हजारों करोड़ों जीवों का कल्याण हो रहा है। इसे जब भी करो तो जोर जोर से करो। आपके कल्याण के लिए अंदर से भी करने से काम हो जाएगा, मगर बाकियों के लिए जोर जोर से करो। इसलिए उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने वाले अपने को तो तथा श्रोताओं को भी पवित्र कर देता है। श्री नारदेव प्रहलाद वाक्य है, कुछ लोग महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को केवल जपनीय ही समझते हैं। इस महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करने का निषेध करते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं, जोर से नहीं करना है, अंदर अंदर करना है, ये मंत्र है। मंत्र कहीं बाहर से नहीं बोला जाता। जैसे आपका गोपाल मंत्र, काम गायत्री, बाहर से जोर जोर से बोलते हो क्या? नहीं ये तो महामंत्र है, ये मंत्रों का राजा है, फिर इसको क्यों जोर जोर से बोल रहे हो? लोग ये कहते हैं कि भगवान का नाम लोगों को दिखाने के लिए क्यों कर रहे हैं? अंदर करो भाई, चुपचाप। अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ थोड़ी बाहर लोगों को दिखाना होता। सोना चांदी हीरे जब उसको छुपा के रखते हो और मंत्र जोर जोर से करते हो। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं नारद प्रहलाद वाक्य में। कुछ लोग बोलते हैं कि महामंत्र को अंदर अंदर जपना चाहिए, इस महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करना निषेध करते हैं। किंतु भगवत नाम संकीर्तन का आचरण एवं प्रचार करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को कलयुग का महामंत्र बताया। उन्होंने स्वयं इस महामंत्र की संख्या रखकर जप भी किया और बावों में विभोर होकर हाथ उठाकर अकेले ही सामूहिक रूप में असंख्यात संकीर्तन भी किया है। क्योंकि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने इस महामंत्र का कीर्तन किया है। इसलिए उन्होंने इसको हरे राम को पीछे करके हरे कृष्ण को आगे लगाते हुए इसको कीर्तन के द्वारा भी सब लोग कर सकते। स्वयं भगवान करते हैं। कवि कर्णपुर आदि गोस्वामी ग्रंथों में तथा चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में इसके बुरे बुरे प्रमाण उपलब्ध है। मतलब बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध है कि इसको जोर जोर से करना चाहिए, एक दो बार नहीं। इसलिए साधक गण नामाचार्य हरिदास ठाकुर की भांति इस महामंत्र
का जप भी कर सकते हैं और उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए कीर्तन कर सकते हैं। और कीर्तन करने से पहले बताया कई 100 गुना इसका फल मिलेगा। ये नाम संकीर्तन। वृंदावन वास, वृंदावन जाना है, रिटर्न टिकट के बगैर जाना, उधर ही रहना है, यही वृंदावन वास है। और वृंदावन वास में एक माला करने से आपको 1 लाख माला का फल मिलेगा, कार्तिक में मिलेंगे तो 1 करोड़ का फल मिलेगा। वृंदावन धाम में यमुना महारानी के तलहटी पे, गिरिराज की तलहटी पे रहने से, कहीं पर वृंदावन 84 कोस में रहने से भजन का फल कई लाख गुना बढ़ जाता है। और जो इस वृंदावन धाम में अगर केवल प्राण भी त्याग दे, इतना गारंटी है कि अगला जन्म उसको अगर पशु पक्षी का भी मिलेगा, पर उसके अगला जन्म उसको अवश्य ही वहां पर जन्म मिलेगा जहां श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। इसलिए जैसे तैसे हो सके तो अपना अंतिम समय वृंदावन की ब्रजभूमि में ही त्याग दे, और हो सके तो अभी से वहीं पर रहे, अंतिम क्यों। उक्त 64 अंगों में अंतिम 5 अंग सर्वश्रेष्ठ है। अपराध दूर रहकर इनसे थोड़ा सा भी संबंध स्थापन करने से, इनके अद्भुत प्रभाव से भाव अवस्था का उदय होता है। इन प्रधान अंगों में से एक अंग अथवा अनेक अंग के साधन में निष्ठा होने से सिद्धि प्राप्त होती है। इन अंगों में से एक अंग के प्रति अगर निष्ठा आपकी हो गई तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और अनेक अंगों को भी अगर हम करेंगे तो भी हमारा लाभ होगा, क्योंकि एक ही अंग निरंतर करना हो सकता संभव है, 24 घंटे जप करना संभव नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा जप कर लिया, थोड़ी देर कीर्तन कर लिया, थोड़ा कीर्तन कर लिया, फिर थोड़ी आरती कर ली थोड़े समय के लिए, क्योंकि उससे अलग अलग एक्टिविटीज होगी तो एक ही अंग नहीं होगा। पर कोई एक ही अंग में अगर लग जाए, 24 घंटे नाम ही करे तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई अच्छी बात है। कोई मंदिर जाके थोड़ा सेवा करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, भोग लगाएगा, कुछ कीर्तन करेगा, अलग अलग अंगों को करने से भी लाभ है। एक अंग को भी करेंगे तो भी सिद्धि प्राप्त होगी, परंतु विशेष रूप से नवदा भक्ति के अंगों में। और फिर बताया गया लास्ट की जो 5 अंग है, पंचंगा भक्ति, इसमें से 5 अंग कौन से बताए गए? पंचंगा कौन सी है? मथुरावास, नाम संकीर्तन, अर्चन, साधु सेवा, अर्चन साधु संग, एक बच गया, विग्रह सेवा, विग्रह सेवा हो गया, श्री विग्रह, वो श्रीमद् भागवतम का पठन, भागवतम कथा कीर्तन, भागवतम श्रवण, ये पंचंगा भक्ति है। वो नवदा भक्ति है, पंचंगा भक्ति है, फिर उसमें से भी 3, उसमें से भी 1। इसलिए बताया गया हमको कम से कम पंचंगा भक्ति तो रोज ही करनी है, तो कर ही सकते हैं। नवदा भक्ति साख्य दास से शायद न भी हो पाए, परंतु मानसिक रूप से वो भी हो सकता है। फिर आगे बताया है कि हमको भजन करते करते या साधन करते करते, ये 5वां श्लोक है, क्योंकि हम ये पढ़ाई हम 4थे श्लोक पे ही थे। फिर 5वें श्लोक में श्रीला विष्णुआचार्य ठाकुर पाद सेवा अपराधों के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या सेवा अपराध है जिनको हमको करने से बचना है, पढ़ लीजिए सेवा अपराधों के बारे में। केवल पढ़ने मात्र से ही बुद्धिमतांग की तरह याद रखिए और रट लीजिए अपने दिमाग के किसी कोने में, इसको बसा दीजिए, ये सेवा अपराध हमको नहीं करने हैं, और कल उनको रिपीट करेंगे। कौन पढ़ना चाहता है सेवा अपराध क्या क्या है? 32 और 32, 64 सेवा अपराधों को बताया गया है। पहले 32 और फिर अगले 32 पढ़िए। सेवा अपराध आगम शास्त्रों में 32 प्रकार के बतलाए गए हैं। पादुका सेवन, पादुका पहनकर मंदिर में जाना, सवारी पर बैठकर मंदिर में जाना, इष्ट देव के उत्सवों का निरादर अथवा अनुष्ठान न करना, अभिष्ट देव के सम्मुख उपस्थित होकर भी उन्हें प्रणाम न करना, उच्चिष्ट अवस्था में भगवान की वंदना करना। उच्चिष्ट मतलब वो कुछ खाकर ना, मुंह अगर ने कुछ खाया है, हाथ मुंह नहीं धोया, कुल्ला नहीं किया, हाथ नहीं धोया, पैरों पे पानी नहीं छिड़का, फिर भगवान का अर्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना, एक हाथ से प्रणाम, देवता को पीठ दिखाकर प्रदक्षिणा करना, अर्थात श्री भगवान की दाहिनी ओर पीठ पीछे और बाई ओर जिस प्रकार परिक्रमा की जाती है, सम्मुख आने पर भी उनका परिवर्तन ना कर प्रदक्षिणा करना। ये समझ नहीं आया। देखो, जब भगवान हमारे मुंह सामने आते हैं ना, जब हम परिक्रमा करते हैं मंदिर की, फिर हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो फिर जब हम मुड़ने लगते हैं तो कई बार क्या होता है कि पीठ भगवान की ओर हो जाती है, तो उस समय क्या थोड़ा सा हम टेढ़ा चलेंगे,
क्या कि भगवान की ओर पीठ ना हो, समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा। थोड़ा सा टेढ़ा करके हमारा मुख भगवान की ओर ही होना चाहिए, पीठ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा टेढ़ा चलेंगे, थोड़ा सा ऐसे चलेंगे, इट इज रेस्पेक्ट कि भाई हम आपकी ओर पीठ नहीं कर रहे हैं, हम आपको अपना हमेशा अपना मुख ही आपकी ओर कर रहे हैं। ज्यादातर पीठ नहीं, टेढ़ा होता है ना, टेढ़ा भी ना करें, थोड़ा सा ऐसा भगवान की ओर मुख रखें। हाँ जी। और कई बार गुरुवर्गों का प्रभुपाद जी का रहता है फोटो, तो आप चलेंगे ऐसे चलते आएंगे तो उनके पीछे पीठ हो जाएगी, इसलिए उस समय भी थोड़ा ऐसे मुड़ जाएं और फिर आगे चलते रहें ऐसा। और हमेशा बाईं ओर, भगवान को हमेशा बाईं ओर रख करके परिक्रमा शुरू होती, कहीं उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। शिव विग्रह के आगे चरण फैलाना, उनके सामने हाथों से अपने घुटनों को बांधकर बैठना, उनके आगे शयन करना, उनके सामने भोजन करना, शिव विग्रह के सामने मिथ्या भाषण बोलना, शिव विग्रह के सामने उच्च स्वर से बोलना, आपस में वार्तालाप करना, शिव विग्रह के आगे के सामने रोना, शिव विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह तथा निग्रह करना, डांटना फटकारना, उनके सामने किसी के प्रति निष्ठुर तथा क्रूर भाषा का प्रयोग, उनके सामने तथा सेवा में कंबल धारण करना, उनके सामने किसी की निंदा करना, दूसरों की स्तुति करना, अश्लील भाषण करना, अधो वायु परित्याग करना, सामर्थ्य रहने पर भी गौण उपचार से सेवा करना, अर्थात अर्चन के समय पुष्प, तुलसी, धूप, दीप और नैवेद्य आदि प्रधान सेवा के उपकरणों को अर्पण करने का सामर्थ्य होते हुए भी जलादि गौण उपचार अर्पण करना, अनिवेदित वस्तुओं का भोजन, सम उपयोगी फल फूल आदि अर्पण न करना, अर्थात जिस ऋतु में जो फलादि उत्पन्न होते हैं उन ऋतुओं में उन्हें भगवान को अर्पण न करना, किसी भी वस्तु के अग्रभाग को स्वयं भोजन कर अथवा दूसरों को देकर उसका अवशिष्ट भाग भगवान को अर्पण करना, शिव विग्रह को पीठ दिखाकर बैठना, शिव विग्रह के सम्मुख दूसरों को प्रणाम अथवा अभिवादन करना, गुरुदेव के सामने मौन रहना अर्थात स्तव प्रणाम आदि ना करना, उनके प्रश्नों का उत्तर ना देकर चुपचाप रहना, अपनी प्रशंसा करना एवं देवताओं की निंदा करना, ये 32 प्रकार के सेवा अपराध है, इनका परित्याग करना चाहिए। सबको क्लियर है 32 प्रकार के सेवा अपराध? आधे से ज्यादा करते ही है। नहीं करना है ना, भगवान सरल ही है, भगवान के समय पैर फैला के क्यों बैठना है, भगवान के समय पीठ लगा के क्यों बैठना है, भगवान घुटनों को पकड़ के क्यों बैठना है, सरल ही तो है, कोई टफ वाला है इसमें कोई ऐसा टफ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा कॉशियस एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठाकुर जी है हमारे घर में हो या मंदिर में हो, विशेषकर मंदिर में है तो हम थोड़ा सा कॉशियसली एफर्ट लगाएंगे कि हम ना, गाड़ी है थोड़ा गाड़ी दूर उतरना है, ऐसा नहीं कि दरवाजे के गेट तक और बरामदे तक गाड़ी में आ गए और फिर उतरे, वही होता। आजकल तो गाड़ी ही पालकी, अभी तो पालकी नहीं आती, कार ही हमारी पालकी है, थोड़ा उसको दूर खड़ा करो फिर वहां से पैदल जाओ ठाकुर जी के सामने। ये सब इसमें से कोई भी टफ वाला नहीं है, हर कोई कर सकता है। जो भगवान को भोग नहीं लगा है वो हम नहीं खाएंगे। अगर हमारे पास सामर्थ्य है, पुष्प है, तो क्यों जल से स्वाहा देना है, हम आचमनायाम गुरुवे नमः, ठीक है, पुष्पांजलि, अगर पुष्प है तो पुष्प ही रखो ना, क्यों जल से पुष्पांजलि कर देंगे? पुष्प बाहर से खरीद नहीं सकते क्या 2-4, या तोड़ नहीं सकते क्या? खरीद लो। मतलब अगर समर्थ होते हुए भी हम कंजूसी करेंगे, बस पानी के द्वारा फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, तो ये तो मतलब होते हुए भी नहीं कर रहा है बोलेगा, ये तो अपराध, फिर ही अपराध हो जाएगा। अब है ही नहीं, ठंडा मौसम है, फूल ही नहीं चढ़ रहे हैं, फिर क्या करोगे? फिर जल से ही आचमनायाम गुरुवे पादम पुष्पांजलि हम जल से ही होगा, तब हम कर सकते हैं। बाकी जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे सपोज हमारे घर में जैसे फल फ्रूट होता है, मैं कितनी बार कहती हूँ कि अलग से रखा करो तो कि भगवान को भोग लग जाए, तो वो मेज पर जहाँ पर प्रसादी जल होता है कई बार वहां पर ही रख देते हैं, ऐसे उनको भोग तो फिर नहीं लगाना चाहिए ना? प्रसादी जल उठाते नहीं हो मंदिर से बाद में जब? नहीं, मंदिर में नहीं, जैसे बाहर से आए, जैसे नीचे मंदिर में वहां से उठा लिया, जग में बाहर रख दिया डाइनिंग टेबल पर, तो कई बार एक मेज है वहां पर ना नहीं रखने के बजाय डाइनिंग टेबल पर सीधा रखकर रख दिया। पानी छिड़क के रखा तो क्या कर सकते हो, घर की अवस्था जैसी, थोड़ा सा जल ऐसे छिड़क लगाती नहीं, ऐसे अगर रख दिया हो तो वैसे लगा सकते हैं या नहीं, वो भी पूछना था। ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके फ्रिज में 2 बक्से हैं तो एक बक्से में आप भगवान का ऑफर्ड लगा सकते हो, दूसरे खाने में आप अनऑफर्ड रख सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास जिनके पास सामर्थ्य है 2-2 फ्रिज है, 3-3 फ्रिज कर सकते हैं, ठाकुर जी का भोग लगा हुआ है एक फ्रिज में और जो अनऑफर्ड है दूसरे फ्रिज में, और जिनके पास एक ही है
वो क्षमा मांगते हुए एक खाने में खाली भोग लगा हुआ वस्तु रखेंगे, एक खाने में जो मतलब एक खाने में प्रसाद रखेंगे, एक खाने में भोग रखेंगे। उसी प्रकार से अगर डाइनिंग टेबल पे किसी ने गलती से रख दिया, अब उसको भोग लगाना है, दुकान से लाया सीधा डाइनिंग टेबल पे रख दिया फॉर एग्जांपल, अब ये जूठा हो गया है एक प्रकार से, परंतु उसको धोने के बाद ऑफर किया जा सकता है। कर सकते हैं धोने के बाद। ये कोई वही ऑफर मुझे कंफ्यूजन, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, वो फिर तुम वो जैसे परिवार वाले कहते हैं तुम वहम करती हूँ, नहीं, तो आप फिर धोने के बाद ऑफर कर सकते हैं। धोने में कुछ, धोने के बाद वो शुद्ध हो जाता है, ऑफर कर सकते ठीक हैं। है। अगर हो सके तो अवॉइड करो। जैसे हमने अभी सबका अपना अपना घर की स्थिति के अनुसार है, एक रखा है जहाँ पर जो भोग का सामान आता है वहीं पर रहता है, वहां पर वो दूसरा टेबल है जहाँ पर भोग उतरने के बाद जो भी हम, क्योंकि कुछ ना कुछ घर में बचता है, सुबह का शाम को बचता है, शाम को कल भी हम खाते हैं, थोड़ा प्रसाद थोड़ी फेंकते हैं हम लोग, पर वो दूसरी जगह दूसरे टेबल पर रहेगा जहां पर उसको दूसरे बर्तनों के साथ टच नहीं हो। आपके ठाकुर जी के बर्तन एक अलमारी में हो, जो आपको भोग ठाकुर जी के भोग है या कुकिंग के बर्तन है, उनके भोग के बर्तन वो एक अलमारी में रहेंगे। जो हमारे खाने के जूठे के बर्तन है उनको दूसरे अलमारी में रखो, क्योंकि हमारा तो एक दो थाली होगा, दो चार चम्मच होंगे, गिलास होंगे, ठाकुर जी के ज्यादा होंगे, पतीला होगा, कढ़ाई होगी, फिर उनका भोग लगाने का बर्तन होगा, वो सब ठाकुर जी के हैं। जिसमें हम लोग खाते हैं वही जूठे हैं, वो अलग से एक अलमारी में रहेंगे, अलग से एक खाने में रहेंगे। अलमारी अलग नहीं तो एक खाने में अलग रहेंगे, उसमें खाली हमारे ही बर्तन रहेंगे, ठाकुर जी के नहीं रहेंगे। उनको आपका तो प्रभु जी डिफरेंट हो गया ना, आपका तो फिर चलो सभी भक्ति है, तो इधर घर में प्रॉब्लम हो जाती है, एक नहीं मानता। नहीं, परंतु हमारी देखो बर्तन तो कहीं ना कहीं रखनी है। इट इज ओनली अबाउट मेकिंग देम अंडरस्टैंड टू ऊपर में रखो, नीचे में रखो। भाई हमारे घर में भी होता था, ये क्या अभी धंधा शुरू कर दिया है, ये थाल उधर, ये थाल इधर। भाई क्या फर्क पड़ता है, प्यार से बोलना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, थाल तो रखना ही है ना। इनको इसमें रखो, इनको इसमें रखो, और दो चार बार कॉशियस एफर्ट लगाने से 4 दिन 5 दिन ध्यान से ये प्यार से होगा। विशेषकर जो घर में अपने क्या बोलते हैं माता पिता के अनुगति में है या पति के अनुगति में है या बड़ों की बच्चों के अनुगति में है, उनको प्रेम से समझाना पड़ेगा, वो जबरदस्ती नहीं करते हुए। उनको बोलो कुछ नहीं करना है, आप खाली ये खाना है अपने लिए रखो, ये खाना उनके लिए रखो, जितना हो सके हमको प्रयास कर। और जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास कैपेसिटी है, उनको एफर्ट लगाना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए अरे ठीक है चलता है, चलता है एटीट्यूड हो गया तो अपराध हो गया, फिर सहजिया बन जाते हैं हम लोग। अब जिसके पास नहीं है, घर वाले नहीं मानते हैं या दूसरी परिस्थितियां हैं, वो क्या करेगा बेचारा, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। पर जिनके पास है, इसलिए बताया गया यथा आपके पास सामर्थ्य होते हुए भी फिर आप ऐसा करोगे तो फिर ये अपराध हो गया। मेरे पास कैपेसिटी, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूंगा फिर, मतलब ठीक है चलता है एटीट्यूड से ये अपराध हो जाता है। डोंट बी लाइक चलता है एटीट्यूड। ठीक है, इसी का प्रश्न 32 अपराधों में से। फिर वराह पुराण में आगे 32 और बताए गए हैं, वो भी पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए। वराह पुराण में भी कुछ सेवा अपराध कहे गए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार है। राजा का अन्न खाना, अंधकार युक्त ग्रह में भगवान शिव विग्रह को स्पर्श करना, विधि बिना भगवान के समीप जाना, घंटादि वाद आदि के बिना मंदिर के द्वार को खोलना, कुत्ता आदि के उच्चिष्ट द्रव्य का संग्रह करना, पूजा आदि के समय बातचीत करना, पूजा करते समय मल मूत्र आदि त्याग करने के लिए जाना, गंध माल्य आदि अर्पण ना कर पहले ही धूप देना, गंध माल्य आदि अर्पण ना कर पहले ही धूप देना। पहले भगवान को अर्चन करने के समय हम लोग भले ही हम लोग धूप दीप से अर्चन प्रारंभ करते हैं, पर अर्चन प्रारंभ करने से पहले एक पुष्प ठाकुर जी के चरणों में, एक मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा ना भी हो, पर पहले पुष्प अर्पण करना चाहिए। पुष्प अर्पण करने के बाद अर्चन प्रारंभ होता है, फिर धूप होगा, दिया होगा, जल होगा, रुमाल होगा, बाकी चमर आदि होगा। मगर अर्चन प्रारंभ करने से पहले एक आध फूल भगवान के चरणों में रखना चाहिए, या कोई अगरू, कोई सेंट उनके चरणों में, उनके सामने उनको रखना चाहिए, ये इसका अर्थ है। ठीक। निषेध पुष्पों से पूजन करना, दंतवादन ना करके और स्त्री संसर्ग के बाद स्नान आदि के बिना ही सेवा करना, रजस्वला स्त्री ये क्या है? जब स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। अच्छा। 5 दिन, 3 दिन दीपक और विशेष मित्र को स्पर्श करके, रक्त, नीला और अधोत वस्त्र या दूसरों के वस्त्र या मलिन वस्त्र धारण करके सेवा करना, मृतक का दर्शन करके, अपानवायु को त्याग कर, क्रोध कर शमशान में जाकर अजीर्ण अवस्था में तेल मर्दन करके शिव विग्रह को स्पर्श तथा पूजन आदि कार्य करना भी अपराध है।
अन्य शास्त्रों में भी कुछ सेवा अपराध दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे भगवत संबंधी शास्त्र का अनादर करके दूसरे शास्त्र का परिवर्तन करना, शिव विग्रह के सामने तांबूल अर्चन चर्वन करना, एरंड रैंड आदि के निषिद्ध पत्तों में रखे हुए पुष्प आदि द्वारा पूजन करना, आसुरिक बेला में समय में पूजा करना, चोरी पर बैठकर अथवा बिना आसन के चौकी पर बैठकर अथवा बिना आसन के पूजा करना, स्नान के समय बाएं हाथ से शिव विग्रह को स्पर्श करना, बासी एवं दूसरों से मांगे हुए पुष्पों से पूजन करना, पूजा में थूकना, मैं बहुत अच्छा पुजारी हूँ ऐसा आत्म प्रशंसा करना, तिर्यक पुंड धारण करना, पैर प्रक्षालन किए बिना मंदिर में प्रवेश करना, अवैष्णव के द्वारा पकाए हुए अन्न को श्रीहरि को अर्पण करना, अवैष्णव के सम्मुख पूजन करना, श्री नरसिंह देव की पूजा ना करके अथवा कपालिक दर्शन कर पूजन करना। कपालिक एक कोई बंगाल में कपाल जानते हैं ना कौन होते हैं? नहीं प्रभु जी। तभी तो पूछा। कपाल मैंने सुना था, बट बंगाल में शैव वाले प्रभु जी, मोस्टली वो तांत्रिक अघोरी टाइप से होते हैं ना, कपाल वाले। कपाल प्रभु जी अघोरी होते हैं ना प्रभु जी? हाँ, उन्हीं को। हाँ वही काली जादू करने वाले। नाखून से छुए हुए जल से शिव विग्रह को स्नान कराना, अपने शरीर में पसीना आने पर पूजन करना, प्रभु जी ये शमशान में रहते हैं, कपालिक शमशान जो होते हैं ना, वो मुर्दों को ही वो करके तंत्र मंत्र कर लेते हैं। कपालिका, करेक्ट, ठीक। भगवत प्रसादी वस्तुओं का उल्लंघन करना, भगवान की शपथ लेना, ऐसे और भी अनेक सेवा अपराध शास्त्र में बताए गए हैं। ये भी क्लियर है सबको? कोई प्रश्न किसी का? तो हमको ये अवॉइड करने हैं पहले के 32। तिर्यक पुंड्र वो क्या था? टेढ़ा तिलक लगा देते हैं बहुत सारे। पुंड्र तिलक, वो पुंड्र तिलक लगाते हैं, कोई नीचे तिलक लगाते हैं, उल्टा तिलक लगाते हैं, कोई तीखे तिलक लगाते हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, और कोई किसी और पॉइंट पर? वराह पुराण के द्वारा और इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। राजा का नहीं खाना चाहिए कि हम तो अपना ही खुद ही राजा है, इसलिए हमको राजा का नहीं मिलता है। भगवान का जब आप जप करते हो तो छोटी सी लाइट ऑन रखनी चाहिए, अंधकार युक्त घर में इवन जप भी नहीं करना चाहिए, ये भी एक नाम के प्रति अपराध है। छोटी सी कोई बेड लाइट ही हो, परंतु पूरे अंधेरे में जप भी नहीं करना चाहिए, भगवान का दर्शन तो छोड़ ही दो। और घंटा आदि बजाना चाहिए। ये सब आपने सुन लिया। मलमूत्र का त्याग किया तो स्नान करना है, स्नान करने के बाद ही कमरे से बाथरूम से बाहर आना, ये सबका, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। प्रभु जी जो विधि बिना भगवान के नजदीक जाना, मतलब स्नान आदि करके जाना। हाँ, घंटा बाद बिना मंदिर में द्वार खोलना, यही वाला था। दूसरा था इसके बाद पहले विधि बिना भगवान के समीप जाना, भगवान के समीप जाना, अंधकार युक्त गृह में प्रवेश करना, विधि बिना भगवान के समीप जाना। विधि मतलब होता है कि आपने प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं किया। विधि बिना मतलब क्या होता है? आपने हाथ पैर धोना है, हाथ पैर धो करके डोर नॉक करना होता है। मठ में कभी भी जाओ, अपने ठाकुर जी का भी थोड़ा सा ताली बजाते हुए, नहीं तो नॉक बजाते हैं, अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ बैठे हुए। प्रभु जी वो तो डोर बंद रहेगा तब ना, डोर खुला रहेगा तब? जब डोर खुला रहेगा तो तब हम सामने आएंगे हाथ पैर धो करके, कम से कम ठाकुर जी के सामने, यही विधि है। प्रभु जी वैसे हमारे मंदिर में पैर धोने का कोई सिस्टम ही नहीं है। जल छिड़को ना 2-4 पांव पैर पे, अपने पानी 2-4 मंदिर में, मतलब हमारे घरों में मंदिर थोड़ी ना अलग से मंदिर बना हुआ, मंदिर तो कमरे में ही होगा कहीं पर। नहीं, जैसे मंदिर में भगवान इस कोण में, मतलब नीचे तो सीधे ही, नीचे सीढ़ियों से सीधे ही ऊपर मंदिर, तो फिर उसके ऊपर है किचन वगैरह। बाथरूम मतलब नीचे से शैंक लगा हुआ है, वहां से जल छिड़क कर जाए। हाँ, करना पड़ेगा, मतलब वो पानी हो जाएगा, तो फिर वही था, 2-4 छींटे छिड़क जाएंगे। 2-4 छींटे डाल दो, ठीक है। 2-4 छींटे पैरों पे, 2-4 छींटे सर पे डाल दो। केशवाय माधवाय नारायण अपवित्र वा सर्वस्थाम गतोपि वा यासंते पुंडरीकाशम बहेंद्र शुचि, और अंदर जाने का।
परंतु सिमरन पुंडरीकाक्ष का अवश्य हो, न केवल मंत्र हो। ठीक है, और कोई इसमें विधि बिना क्लियर हो गया? घंटा बजाना चाहिए, सुबह उठ करके दीप जलाना चाहिए मंदिर में। आजकल तो लाइटें आ गई है, अगर हो सके तो दीप जलाओ पहले, फिर लाइट वाइट ऑन करो, या लाइट ऑन भी किया फिर भी दीप जलाना चाहिए रोज मंदिर में, छोटा ही क्यों ना हो, थोड़ा ही क्यों ना हो, दीप जलाना चाहिए। ठीक है, कुत्ता वुत्ता पालना ही नहीं चाहिए, अगर फिर उसका ऑब्वियसली उसके लिए आपको अन्नवान ग्रहण मतलब इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। पूजा करते समय फिर इधर बात उधर बात, अभी अर्चन हो रहा है, कोई बुला रहा है, अरे हाँ खाना बन गया, कुकर बंद करो, ये सब ठीक नहीं, ये अपराध है। मतलब आपका मन उधर नहीं, आपका मन खाने में है, कुकर में है, गैस में है, पुत्र में है, परिवार में है, नहीं। बी दियर 5 मिनट की आपकी आरती है, गृहस्थ में कौन सा आधा घंटे हम अर्चन करते हैं, 10 मिनट ही आरती करते हैं, तो 10 मिनट तो भगवान को दे दो वो संध्या के समय के, उस समय भी यहाँ वहां क्यों? कई बार बोलता हूँ, कई बार नाम लूंगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा। उसी समय मशीन चलानी है, उसी समय गैस को ऑन करना, अरे यही 10 मिनट बचे हैं क्या ये बाकी काम करने के लिए? कथा का 1 घंटा है क्या सब चीजें करने के लिए? उससे पहले उससे बात नहीं किया जा सकता? बट व्हाट टू डू? परंतु अपराध है ये, मुझे क्या नुकसान होगा? नुकसान उसको होगा जो नहीं पालन करेगा। जितनी शीघ्रता से तीव्रता से भगवत प्राप्ति हो सकती है वो नहीं होएगी। इसलिए पूजा के समय मलमूत्र त्यागना नहीं जाना चाहिए। अब बहुत ज्यादा प्रेशर लग गया, क्या कर सकते हैं, बट जनरली पता होना चाहिए कि मैं आरती के लिए जा रहा हूं, तो अगर वॉशरूम जाना पहले वॉशरूम जाके आओ, हाथ पैर धो, फिर आरती शुरू करो। अब नाम जब करना पहले वॉशरूम जाके आओ, फिर नाम, फिर बैठो। ऐसे नहीं एक माला हुई नहीं और बाथरूम पहुंच गए, पहले हाथ मुंह धो के, पता है वो माला करूंगा 1-2, अब माला उठाई तो कम से कम आधा 1 घंटा तो माला करनी है ना, एक साथ बैठ कर, एक माला थोड़ी करनी, फिर एक माला कर दी, रख दी, फिर गए, फिर ओके कर दी, उसमें सिमरन कैसे होगा, उसमें कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा? इसलिए नाम करते समय आधा घंटा 1 घंटा कम से कम बैठो, तो हाथ मुंह धो करके बाथरूम जा करके बैठ लिए। पर अगर वॉशरूम गए हैं किसी कारण से, विशेषकर अगर टॉयलेट गए हैं, शौचालय गए हैं, तो अवश्य ही स्नान करके बाहर आना चाहिए। और जो वस्त्र हमने टॉयलेट में पहने हैं वो वस्त्र स्नान के बाद दोबारा नहीं पहनने हैं, उनको धो करके ही पहनना है। इसलिए हो सके तो गमछे में स्नान कर घर जाना चाहिए, गमछा वहीं धो लिया, फिर उसको धो करके बाहर आ गए। दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस। ये तो रोज रोज कहाँ कपड़े धोते बैठेंगे, बोलेंगे अलग से दूसरा मुसीबत खड़ी हो गई है। इसलिए क्या करो, उसी वस्त्र को ही पर छोड़ दो और फिर वह दूसरे वस्त्र धारण करके वहां से बाहर हो। पर अवश्य ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलमूत्र त्यागने के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए। प्रभु जी, माताओं के लिए तो थोड़ा वो है ना कि कितनी बार सारा दिन नहाएंगे और वो सब करेंगे, तो अगर शौचालय जाएंगे तो नहाना तो पड़ेगा ही ना, कौन सा कंसेशन है? दिन में इतनी बार वॉशरूम तो जाते हो तो बार बार आप मतलब नहाएंगे? नहीं, आई मीन अगर मतलब आप छींटे मार लें, पैर धोने का वो है, वो कर सकते हैं। सीधा स्पर्श है। अगर मल त्याग रहे हैं तो स्नान मैंडेटरी है, मूत्रालय के लिए जा रहे हैं तो छींटे डालनी पड़ेंगी। हाँ ठीक, यही नियम है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इसमें कोई वो भी नहीं है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं केवल मूत्रालय के लिए, तो वर्णन किया गया पैर और हाथ और मुख को प्रक्षालन करना चाहिए। अगर आप धो भी नहीं सकते, ठंड है तो कम से कम जल तो छिड़क ही सकते हैं, 2-4 बूंद ले लिया, छिड़क दिया। पर अगर मल त्यागने के लिए जा रहे हैं, मतलब शौचालय के जा रहे हैं, 2 नंबर के लिए जा रहे हैं, हाँ कॉलकस जरूरी है, कुल्ला करना जरूरी है। कुल्ला, पैरों पे जल छिड़कना, हाथ धोना, सर पे थोड़ा जल छिड़कना, ये मैंडेटरी है। अगर सही में कोई पालन करे, सही में कोई ब्राह्मणिकल 100% है, तो वर्णन किया गया है मूत्र करने के बाद भी घुटनों तक पैर धोने हैं और ये कोहनियों तक हाथ धोना है, और कुल्ला 21 बार करना है। और अब हर बार तो आई डोंट नो, कई लोग वॉशरूम बार बार जाते हैं, हमारा तो सुबह हो गया और शाम को हो गया, हमारे को तो दिन भर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भले ही किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, दिन में 2-4 बार जाना चाहिए, परंतु हाँ, इन सिंपल टर्म्स, मूत्रालय के बाद थोड़ा जल छिड़को या पैर हाथ धो और कुल्ला करो। मल त्यागने के बाद स्नान अवश्य है, वो कपड़े चेंज करने। कभी कभी गंगा जल भी छिड़कते हैं हम, ऐसे जैसे मतलब कभी मल त्यागने के बाद तो स्नान करना ही पड़ेगा। नहीं, मल वो तो स्नान करना पड़ेगा। मतलब कभी कभी ऐसे आरती के टाइम कभी भूल जाते हैं कि पैर धोना है, तो मुझे जल छिड़कते हूँ तो स्प्रे बोतल होती है, हाँ हो गया, वो भी अच्छा है। थोड़ा सा सबको जल छिड़क दिया, अपने आप को भी छिड़क दिया, पवित्र हो। गंगा जल से पवित्र क्या है ना? तो ये सरल है, कोई टफ वाले नहीं है। गंधमाला अर्पण न करके पहले ही धूप देना बता दिया मैंने। आपने फूल नहीं दिया, सबसे पहले फूल चढ़ाओ, फिर अपना अर्चन शुरू करो। आज से ये नियम पालन करो। कई बार मैं भी भूल जाता हूं, पर ये करना चाहिए। निषेध पुष्प जानते हैं?
कौन से होते हैं? जो सुगंधित नहीं जो होते। ठाकुर जी को नहीं लगते हैं। फूल वही लगाना, कौन सा? मतलब जो मतलब और कौन सा कृष्ण जी फूल? के एग्जाम्पल। जैसे मतलब धतूरा जैसे फ्लावर हो गया या वो दूसरे गुलाब है, जैसे वो कुल्हड़ नहीं लगता है ठाकुर जी को, वो नहीं लगाना चाहिए। गुड़हल, हिबिस्कस। हिबिस्कस, रेड हिबिस्कस पर्टिकुलरली। हाँ जी प्रभु जी। बाकी व्हाइट और वो सब चलाते हैं। जिन जिन फूलों में से दूध निकलता है, जिन फूल में खुशबू नहीं है, जो फूल सुंदर नहीं है, जैसे दीदी बताए दतूरे का फूल हो गया, सुंदर नहीं है। अगर कोई फूल सुंदर है, खुशबू भले ही नहीं पर सुंदर है, वो चढ़ा सकते हैं। कोई फूल में खुशबू है, वो चढ़ा सकते हैं, पर खुशबू अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे ही कोई यूजलेस दूध है वो विशेषकर से दूध वाले फूलों को मनाही किया गया है, परंतु अगर कोई सुंदर है तो वो भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और बाकी तो आप सब जानते ही है, गंध फूल, निषेध पूजन, पुष्पों का दंत दमन। गुलाब तो लगा सकते हैं। गुलाब क्यों नहीं लगा सकते? गुलाब से बढ़कर कौन सा? गुड़हल, गुड़हल होता है जो होता है ना लाल कलर का, उसके अंदर सामने वो सांप जैसे वो होते हैं। वो नहीं वो नहीं चढ़ाना चाहिए ना। लाल वाला नहीं चढ़ाना चाहिए, व्हाइट और पिंक चढ़ा सकते हैं। बोलिए। प्रभु जी लाल वाले राधा रानी को चढ़ा सकते हैं ना? कौन सा वाला? लाल वाला रेड हिबिस्कस राधा रानी को तो चढ़ा सकते हैं ना? ओनली दुर्गा माता। नहीं नहीं, वो राधा रानी को भी नहीं, ठाकुर जी को नहीं, वो सिर्फ दुर्गा और गणेश जी को लगता है। वो नहीं चलेगा। व्हाइट और पिंक ले लो, नो प्रॉब्लम। वो जैसे दतूरा शंकर भगवान के लिए नियुक्त किया गया है, उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता, शंकर भगवान नाराज हो जाएंगे। उन्होंने बोला मुझे यही चाहिए, दतूरा, ये अपना और क्या होता 3 पत्ते वाला, क्या बेलपत्र, ये सब मुझे चाहिए। बेल दतूरा वो दूसरा भी होता है। मेरे को माता ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो फूल। और सबसे प्रैक्टिकल बात बताऊं, ये हिबिस्कस लाल वाले फूल, अगर सफेद वाला होगा, लाल वाले बहुत फूल आते हैं हमारे घर के सामने है ना, लाल वाला भरा रहता है फूलों के साथ, वो सफेद वाला आता ही नहीं, उसमें 2-4 फूल ही आते हैं। somehow or other वो फूल प्रोबेबली ऐसा ही बनाया गया है, इट इज डिजाइन फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। वो हमारे घर में सफेद भी है, चांदनी वाला, वो भी लगेगा ना? सफेद चढ़ा सकते हैं, सफेद चढ़ा सकते हैं, पिंक चढ़ा सकते हैं। दूध वाला फूल एक हमारे यहाँ मठ में बहुत सारा, उसमें दूध निकलता है, व्हाइट कलर का होता है, वो अलाउड नहीं है। लाल गुलाब तो चढ़ा सकते हैं। गुलाब क्यों नहीं चढ़ा सकते? गुलाब तो सबसे सुंदर है, गुलाब से बढ़कर गुलाब कमल हो गया, बहुत सारे फूल है। खाली ये हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, और लाल हिबिस्कस जो है, और जो दूध वाले फूल है जिनमें से दूध टपकता है वो, और जो सुगंध नहीं देते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ, जब सुगंध ही नहीं उसमें कोई, हाँ सुंदर दिखने वाला है तो चढ़ाओ, पर अगर सुगंध नहीं है तो मत चढ़ाओ। ठीक है। दंत दावन। प्रभु जी एक बार पूज्यपाद राजेंद्र प्रसाद महाराज ने बोला था कि वो जो गुलाब, जो एक ऐसा जो बिलाती टाइप गुलाब है ना, जो मतलब देखने में सुंदर होता है, थोड़ा स्मेल नहीं होता है, और एक आता है जिससे वो गुलकंद वगैरह भी बनाते हैं। हाँ, देसी गुलाब, जो गुलकंद, हाँ देसी गुलाब, वो देसी गुलाब चढ़ाना चाहिए। वो विदेशी वाला वो मतलब उतना ठीक नहीं है, सब बोल रहे थे वो सही बात है, पर आजकल मिलता कहाँ आपको देसी गुलाब? हाँ, हमने घर में लगा रखे वो अलग बात है, मगर दुकान से लाओगे तो आपको विदेशी मिलेंगे सारे। मेरे घर में है देसी गुलाब। आपके घर में है, वृंदावन साइड में मिलता है, वृंदावन साइड नॉर्थ में थोड़ा मिलता है ये, और साउथ में ज्यादातर जो बगीचे हैं सब वही है, जो मतलब बहुत कड़क गुलाब है, उनमें खुशबू नहीं होती, प्रैक्टिकली सच में खुशबू होती नहीं है। गुरेज के भी निकालोगे तो भी उसमें खुशबू नहीं आएगी। वहीं आप वृंदावन में जो देसी गुलाब मिलता है, एक गुलाब का फूल आप रखो, आपका कमरा महक जाएगा। आजकल तो उनमें भी खुशबू कम, घर में भी देसी गुलाबी है। और अगर गुलाबों को आप अच्छे से गोबर आदि देंगे तो खुशबू आएगी। आप उनमें खाद डालो ना, ये अपना डीटीपी क्या बोलते हैं, एनपीके, उसमें भी खुशबू नहीं आएगी, नहीं आता। उसको नेचुरली ग्रोथ करने से ही गुलाब में खुशबू आएगी, फलों में सुगंध आएगी, सब्जियों में स्वाद आएगा। आप उनको जबरदस्ती केमिकल डाल करके उगाओगे तो उन देसी गुलाबों में भी सुगंध नहीं आती है। पर हाँ, वी शुड अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, बट हाँ जैसे दीदी बोले सही है, बट अगर ऑप्शन नहीं है तो कम से कम देसी गुलाब तो मिलता नहीं प्रभु जी, जहाँ पर तो मिलता है वहां पर नॉर्थ में देसी ही ज्यादा मिलता है। हाँ, वहाँ पर देसी होता है ना, आप सुबह उठाओगे शाम तक या तो मुरझा जाएगा, वो मुरझा जाता है। पूरे मंदिर में उस गुलाब की खुशबू आती है, और वो सेल नहीं होता है, क्योंकि आपने काटा, शाम तक अगर नहीं बेचा तो खत्म हो गया, दुकानदार उसको बेच नहीं सकता।
माला बना दिया, दूसरे दिन वो कैसे चलेगा? यहाँ तो महीनों महीनों फ्रीजर में रख के गुलाब चलाते हैं वो लोग, उसको फ्रीजर में रखोगे तो वो सड़ जाएगा। इसलिए तो देसी है ना, देसी फल, देसी सब्जी, कुछ भी आप लो उसमें कीड़ा लगता है, क्योंकि कीड़ों को पता है ये खाने की चीज है, और जो 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 केमिकल से बनाया गया उनको कीड़े तक नहीं खाते हैं, वो सालों साल जिंदा रहते हैं। तो या वी हैव टू अवॉइड, मगर जहाँ नहीं हो सके तो यूज जहाँ पर तो इजीली मिलता है। हाँ, नॉर्थ में मुझे पता है उस साइड मिलता है, नॉर्थ में भी, और हो सकता है बंगाल जहाँ पर मतलब गंगा है, पानी है, वहां पर मिलता है उन सब चीजों को। पर बेंगलोर जैसे सिटी में, मुंबई जैसे सिटी में आई हैव नेवर सीन कि इतना पॉसिबल होगा भी, क्योंकि दुकानदार रखेंगे नहीं, पता है मुरझा जाएगा, कोई लेगा नहीं तो वो रखेगा क्यों? हमारे मठ में आता है अभी तो चलो निशिगंध की फूल की माला आती है, चलो वो ठीक है, कभी कभार गुलाब के फूल की इतनी मोटी माला देता है, पर वो वही फूल होते हैं। अब उसको बोलेंगे तो बोलेगा सर यही मिलता है मार्केट से, तो मैं कहाँ से प्रकट करके लाऊं आपके लिए? फिर हम बोलते हैं चलो दूसरा कोई फूल दे दो, फिर वो ही देता है, हमेशा निशिगंध की ही देता है वो, व्हाट टू डू? तो ठीक है, मल्ली फूल को छोड़कर किसी भी में सुगंध है ही नहीं इधर, यहाँ बेंगलुरु में। कहा अभी सही बोले, पर मल्लिका भी बहुत महंगा, उसके बाद भी जो मल्लिका अभी आ रहा है उसमें सुगंध नहीं है। अब वही मल्लिका आप एक माला वृंदावन में ले लो, हम तो 50 रुपए की माला देता है, 50 रुपए की, सुगंध नहीं है। फिर तो इधर हमारे जहाँ ठीक है, सारे फूल मिलते हैं, उसमें स्मेल वाले फूल मिलते हैं। नॉर्थ साइड में अच्छा है, मैंने देखा, और बढ़िया सुगंधित रहते हैं। ठीक है, हमारी जम्मू में भी अच्छा है, जम्मू में भी वही, नॉर्थ तो जम्मू में भी नॉर्थ में आ गया। गंधमाला अर्पण न करके पहले फूल दुख देना, निषेध वस्तुओं को पूजन करना, दंत नमन, स्त्री संग के बाद स्नान आदि किए बिना भगवान की सेवा नहीं करना, 3 दिन तक माताओं को कभी भी किचन में नहीं जाना चाहिए, पुरुषों ने उस दिन दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं समझे कि ये इसको टेक इट इजी, कोई भी नियम इजी नहीं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में विशेष रूप से स्त्री की अपवित्र अवस्था में पुरुष को 3 दिन किचन में घुसना चाहिए। माताओं को रेस्ट दो, लेट देम टेक रेस्ट फॉर 3 days, कुक फॉर देम, उनको प्रसाद बना के खिलाओ, ठाकुर जी को खुद भोग लगाओ। कम से कम 3 दिन तो कर सकते, 5 दिन नहीं भी हो पाया, 3 days मस्ट बी डन। चौथे दिन स्नान आदि करके फिर आप खा सकते हो। फिर भी ठाकुर जी को 5वें दिन ही भोग लगाना चाहिए, चौथे दिन भी भोग नहीं लगता है। कृपया करके सब लोग पालन करने का प्रयास करें, खुद भी पालन करें, दूसरों को भी बताएं, और जब ऐसी अवस्था में है तो कृपया अवॉइड करें, क्योंकि जो नहीं जानते हैं, अनजाने में आपने किसी को छू लिया, खिला दिया, किचन में घुस गए, इससे क्या होगा कि आपका भी अपराध लग जाएगा, और किसी का भजन में बाधा होने से वो भी अपराध, डबल अपराध लग जाएगा। इसलिए अवश्य ही थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए। हम कश्मीरी में बोलते हैं कि उसको दर्प तुझ रखो कान में, वो सब करता है। मे बी, आई डोंट नो दर्प से कितना होता होगा, परंतु गौड़ीय वैष्णविज्म में दर्प से भी नहीं चलता है। परंतु अगर कोई बहुत मजबूरी अवस्था में है तो कम से कम दर्भ कान में रख करके, बाल में रख करके शायद कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट एन गौड़ीय वैष्णव एथोराइज्ड प्रोसेस। परंतु हाँ, कश्मीरी लोग ऐसा करते हैं, दर्भ कान में। जैसे कोई अकेला है या कुछ है वो, तो वो क्या कर सकता है, क्या करोगे? परंतु अगर तो सेवा में, मतलब सेवा करे बगैर आप रह नहीं सकते, और ऐसी हालत में तो क्या करो? अब अकेले हैं तो कुछ ऑप्शन, अगर कुछ भी नहीं है, बच्चा कर सकता है, बच्चे को करवा लो, नहीं तो पतिदेव से करवा लो, कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो फिर अब गुरुजी से पूछते मैं करूं या ना करूं। अगर गुरुदेव बोलेंगे ठीक है, कहा है कि आप सूखा वो रख दो, मतलब आप खा रहे हो, उनको कुछ भी मत दो, मतलब वो लगता है थोड़ा ऑप्शन है। अभी कभी कभार मेरा भी ऑफिस होता है तो मैं रुक्मणी दीक्षा के लिए सुबह बना के दे देती है, फिर बाद में मैं जब मुझे ऑफिस से थोड़ा सा मिलता है टाइम, मैं फिर कुकिंग करता हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ। पर प्रभु जो सुबह से शाम ऑफिस जाते हैं, फिर आप क्या करो? अब उसमें क्या करोगे? तो या तो कोई आपका कोई कुक हो, या तो बच्चे को कुछ करो। एक दो दिन फिर उपाय यही है कि कुछ ड्राई बना के रख करके बेटी को बोल दिया ठाकुर जी को ये रख दो, क्योंकि अशुद्ध रखने से बेटर है उनको कुछ थोड़ा ही फिर क्या करो? हाँ, उसके फिर वो ड्राई कुछ रख करके ठाकुर जी आज आप इसी से आनंद ले लीजिए और मठ में जाके प्रसाद पा लीजिए आज, ऐसा बोल दो। बाकी ऐसी अवस्था भी है जब अगर भाव अवस्था में आ गया तो फिर कोई नहीं, परंतु अभी हमारी वो अवस्था नहीं, वी हैव टू फॉलो एटलीस्ट जिस स्टेज पर हम लोग हैं। ठीक है, दीपक मृत को स्पर्श करके रक्त, नीला और अधोत वस्त्र या दूसरों का दिया मलिन वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। रक्त मतलब बहुत लाल कलर का कपड़ा नहीं लगाना चाहिए। नीला राधा रानी के लिए दिया गया है, तो शुड नॉट वियर टू मच ब्लू। हल्का हल्का जैसे ब्लू हो कपड़ों में तो वैसे चलेगा प्रभु जी, नॉट टू मच नीला।
ये हल्का नीला इज ओके। रक्त वर्ण का मतलब जो एकदम खून जैसा होता है, दैट इज टू बी अवॉइडेड। किसी मृत का दर्शन किया, किसी उसको स्पर्श किया तो अवश्य स्नान करने के बाद ही मंदिर में जाए। विशेष रूप से ये नियम मंदिर में पूजा करने के लिए है। आप ऐसे कहीं बाहर जा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं तो ठीक है, यू कैन स्टिल वेयर इट, बट नॉट व्हाइल यू आर गोइंग टू टेम्पल वेयर यू, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो। इसलिए इन सब अधो वस्त्रों का, दूसरों के वस्त्रों का, मलिन वस्त्रों का त्याग करना ही ठीक है। मृत का वर्षण आप समझते हैं, अधो वायु त्याग करके, क्रोध करके, शमशान घर जाकर के, बीमार अवस्था में तेल मालिश करके हुए शरीर को, बालों को नहीं, विशेषकर तेल मालिश शरीर करके पूजा पाठ बिना नहाए मंदिर में नहीं आना चाहिए। बीमार अवस्था में जैसे स्नान कर अगर मन कर रहा हो तो दर्शन तो कर ही सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अर्चन की यहाँ पर विशेष रूप से दर्शन करो, नाम जप करो, कोई चिंता नहीं। मतलब दीपक वगैरह भी पसीना आ रहा है, बीमार अवस्था में से स्नान करके सुबह सुबह दीप अर्पण करते हैं, वो भी नहीं कर सकते? दीप अर्पण बीमार अवस्था मतलब कौन सी? कोई बुखार हाँ, बुखार वगैरह में लूज मोशन हो गया, बुखार हो गया तो कैसे स्नान करेगा? उल्टा और बीमार पड़ेगा। अगर स्नान कर लिया तो फिर तो शुद्ध हो गया, फिर बीमार नहीं रहा। बीमार आदमी स्नान नहीं कर पाएगा। मतलब छोटा मोटा छोटी सर्दी जुकाम हो गया फिर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर सच में बहुत बीमार है पर वो 2 दिन से नहाया नहीं है, नहीं स्नान कर वो एक बार जानकी महाराज ने बोला अगर कभी बीमार थे तिलक लगाओ, पूरे ये जो 12 तिलक लगते हैं, फिर मतलब जब बीमार होगा फिर पूजा कर सकते हैं हाथ मुंह धो के। ठीक है, अब सिद्धांति महाराज के शिष्य उनके वचनों को पालन करेंगे और यहाँ पर शास्त्र जो भक्ति रसामृत सिंधु का जो ग्रंथ को फॉलो करेंगे या गुरु जी को फॉलो करेंगे। और जो स्टैंडर्ड नियम है, अगर बीमार है, स्नान आदि नहीं किया है तो फिर श्री विग्रह का सेवा नहीं करना चाहिए। और बीमार इन द सेंस 2 दिन से नहाया नहीं, बाथरूम गया, नहा नहीं पाया, फिर ठाकुर जी की सेवा करना कठिन है। मैं स्नान वगैरह करके मैं पूछ रही थी, ऐसे कर सकते, फिर कर सकते। और अगर कोई ऐसी अवस्था है कि कोई कुछ है ही नहीं, ऑप्शन है, तो फिर उस समय फिर मानसिक और भाव अवस्था के द्वारा ही सब होगा। बलि स्पर्श मत करिए, मन के द्वारा स्नान कर लीजिए, मन के द्वारा बढ़िया पकवान बना लीजिए और अर्पण कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इन सब नियमों को बताया गया है। शास्त्र को, दूसरे शास्त्रों का परिवर्तन, प्रचार, ग्रंथ आदि का अध्ययन नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने तंबूल तो वैसे हम खाते ही नहीं है, इन सबको भगवान के सामने तो खाना ही नहीं है। भगवान के सामने सोफे पे बैठ करके, चौकिया मतलब होता है सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ करके आसन पूजा नहीं करना चाहिए, टांगे फैला करके। ऑडियो आपने सुना, बाएं हाथ से भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब हम कभी अभिषेक करते हैं, पिछली बार दीना दीदी पूछी थी, तो हम क्या करेंगे, कोई कपड़ा लेकर के फिर उसको स्पर्श करेंगे। और उठाते समय भी बाएं हाथ को कम यूज करेंगे, जस्ट सपोर्ट के लिए, कमर पे, हाथ पे, सर के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। और उस समय भी रुमाल हाथ में हो और रुमाल के द्वारा स्पर्श, डायरेक्टली लेफ्ट हैंड स्पर्श न हो। ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड के द्वारा जनरली शौचालय आदि में प्रयोग होता है, तो हमेशा इसको लेफ्ट को हमेशा जूठा ही माना गया है, हमेशा के लिए ही जूठा माना गया है। इसलिए कोई कपड़ा, कोई रुमाल हाथ में लेने के, हाँ ग्लव्स पहन लो। हाँ, ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स से बेटर रुमाल ही। ग्लव्स प्लास्टिक का मतलब पकड़ के वो थोड़ा दिक्कत होता है ना वो करने में। हाँ, थोड़ा सा है। ग्लव्स अगर कपड़े का, छोटे से उनका तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं, ग्लव्स मतलब कपड़े का ग्लव्स पहन सकते हो, प्लास्टिक का तो नहीं। कपड़े का पहन लो, कॉटन का पहन लो, रुई का पहन लो, व्हाटएवर पॉसिबल। मेरे बहुत अच्छे पुजारी हूँ, ये भी प्रॉब्लम है। तिरकिया पुंड धारण करना, हाँ, ऐसा तिलक, त्रिपुंड, समझ गए ना? त्रिपुंड, कोई पूछ रहा था ना त्रिपुंड के, तिरकिया पुंड क्या है? मतलब त्रिपुंड जैसे शिवाइट्स लगाते हैं ना तिलक, वैसा तिलक धारण करना, ये अपराध है। खुद की प्रशंसा करना, पैर प्रक्षालन किए बिना मंदिर में प्रवेश, अवैष्णव के द्वारा पकाए गए अन्न को ग्रहण करना, श्री हरि को अर्पण करना। जो वैष्णव नहीं उनके द्वारा पकाया गया अन्न नहीं अर्पण कर सकते, कच्चा लाओ, खुद बनाओ और उनको अर्पण करो। और उनके, इसलिए हम कभी मठ में बोलते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, अरे हम भी तो भक्त है, हम भी तो अच्छे हैं, हम भी तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम भी तो सही है, हमारा क्यों नहीं भोग लगा रहे हैं आप लोग? हम भी तो घर से लेके आए जी। क्या समझाएंगे? ये शास्त्र नियम है, हमारा नियम नहीं बनाया गया है। दीक्षा ले लो, फिर आप ठाकुर जी को लगाओ जितना भोग लगाना, हरिनाम ले लो कम से कम। इसलिए अवैष्णव के द्वारा दिया गया अन्न भगवान को अर्पण नहीं होता है। अवैष्णव के सम्मुख पूजन करना, अरे देखो कितना पूजा कर रहा है, कितना भोग लगा रहा है इसको,
वो भगवान को नजर देते हैं और भगवान को नजर सच में लग जाती है, क्योंकि हमारा चक्र है बड़ा छोटा है, बड़ा सरल है। फिर ठीक है, नजर उतारने का भी विधि विधान है, दिया विया से नजर उतार दिया करो, पर अवॉइड करो अवैष्णव के सामने अर्चन पूजन करना। जब वो चले जाएं घर से, फिर अपना पूजा बढ़िया बढ़िया से करो। नरसिंह देव की पूजा न करके, एवं नरसिंह देव की पूजा विघ्न विनाशक है, इसलिए कर्मकांड, इसलिए अपना वैदिक भक्ति में नरसिंह देव का पूजन, उनको प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करने के बाद ही मंदिर पूजा होती है। जैसे कर्मी लोग पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, वैष्णव नरसिंह देव की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उनको प्रणाम करो, उनसे आज्ञा ले दो, महाराज नरसिंह देव भगवान समस्त विघ्न विनाशकारी, भक्ति विनाशनकारी, हम पूजा करें, इसमें कोई विघ्न आए, हमारा भक्ति आगे बढ़े, हमारा कीर्तन सब कुछ ठीक से हो। इस प्रकार से उनको प्रार्थना करने के बाद पूजन कर सकते हैं, उनको चरणों में एक फूल रख करके कर सकते हैं। और जो रागानुगा भक्ति के प्रवर्तक है उनके लिए इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट यस, नरसिंह देव इज ऑलवेज हेल्पफुल, भगवान के अभिन्न है। पसीना आने पर स्नान करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत पसीना आ रहा हो और चले गए मंदिर में, नहीं, ठीक नहीं है। भगवत प्रसादी वस्तुओं का उल्लंघन करना, मतलब उसके ऊपर से चले जाना। ठाकुर जी का चमर पड़ा हुआ है, मृदंग पड़ा हुआ है, हम उसको लांग नहीं सकते। प्लेट पड़ी हुई है, हम उसको लांग नहीं सकते। महाप्रसाद है, उसको लांग नहीं सकते, उसको उठा के साइड में रखो, फिर वहां से निकलो। वैष्णव बैठे हुए हैं, उनके ऊपर से नहीं जा सकते। किसी भी भगवान की प्रसादी, भगवान के वैष्णव को लांग करके नहीं जाना चाहिए। भगवान का शपथ लेना ऐसा और भी अनेक अपराध है। भगवान की कसम खाते लोग, मैं भगवान की कसम खाता हूँ,